वैसे अपनी गलती की माफी मांग लेना चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट। क्या? अब्बा जी खाइए ना आप, और खाइए। अब्बा जी चले? खाना काफी मजेदार है, लगता है आपके घर का नहीं है। कवी खान मरहूम ने इंडस्ट्री में दिहाइयों तक काम किया। उन्होंने इस शोबे से न सिर्फ दौलत और शोहरत कमाई, बल्कि कुछ ऐसे दोस्त भी बनाए जो उनके साथ आखिरी दम तक साथ रहे, जिनमें काबिले जिक्र सुहेल अहमद अजीजी हैं। कवी खान और सुहेल अहमद के दरमियान दोस्त, भाई और बाप बेटे का ताल्लुक था। कवी खान ने हमेशा सुहेल अहमद को अपना बेटा कहा और उन्होंने बेटा बनकर दिखाया। इसकी ताज़ा मिसाल गुज़श्ता रोज भी सामने आई जब सुहेल अहमद ने कवी खान का लाहौर में उनका गायबाना नमाज जनाजा करवाया, जिसमें बड़े बड़े नामों ने शिरकत की। सुहेल अहमद ने किस तरह कवी खान के गायबाना जनाजे का एहतमाम किया, अपनी जेब से हजारों लगाकर उनकी बख्शिश के लिए किस तरह मद्दाहों और फिल्मी सितारों को जमा किया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। आप गिरफ्तार कर लीजिए इसको। ये है वो शख्स, इसने मेरी बेटियों को अगवा किया है। वो सुबह से लापता। ये है फुरका गहन की वारदात ने। आप हथकड़ी लाए हैं कि चंदा इकट्ठा करके मंगवाए हैं? तो जी हथकड़ी किस लिए? कवी खान के इंतकाल पर इंडस्ट्री गहरे सदमे और सोग में डूबी रही। उनके साथ काम करने वाले जूनियर और सीनियर फनकारों ने सोशल मीडिया पर उनकी वफात का महज अफसोस करते हुए उनके दराजात की बुलंदी की दुआ की और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। जबकि दूसरी तरफ उनका अपना बाप उस्ताद समझने वालों ने भी महज जुबानी जमा खर्च से बढ़कर कुछ न किया। सब ने सोशल मीडिया की बहती गंगा में हाथ धो लिए और कवी खान जैसे बड़े अदाकार का हक अदा करने की भोंडी कोशिश की। इंडस्ट्री के बड़े बड़ों ने भी कवी खान के लिए दुआ कर देने पर इत्तेफाक किया, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ और करने की सकत रखते थे ही नहीं, ना ही तौफीक, क्योंकि उनके दिल में ना सिर्फ कवी खान के लिए दिखावे के जज्बात थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ ताजियती बयान देने तक महदूद रहे। ऐसे मौके पर हम सबके पसंदीदा सुहेल अहमद अजीजी एक बार फिर सब पर बाजी ले गए और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी को तवक्को न थी। जुमे के रोज सुहेल अहमद ने कवी खान के दराजात की बुलंदी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम करवाया, जिसमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा अहलियाने इलाका के साथ साथ मद्दाह भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और उन्होंने कवी खान के लिए दुआए मगफिरत की। कवी खान की वफात के बाद यही तवक्को की जा रही थी कि उन्हें लाहौर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा न हो सका। लेकिन सुहेल अहमद ने गायबाना नमाज जनाजा के जरिए उनके जनाजे में शिरकत करने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। इस मौके पर बड़े बड़े नाम दुख से निढाल दिखाई दिए। हर कोई कवी खान की अदाकारी और शख्सियत की तारीफ करने में मसरूफ रहा। कुछ अदाकारों ने तो कवी खान की मौत जाती नुकसान की तरह करार दी, जिसकी वजह से वो बिलक बिलक कर रोते रहे। इस मौके पर सुहेल अहमद ने न सिर्फ तमाम इंतजामात करवाए, बल्कि एक मेजबान की तरह जनाजे में शरीक होने वालों से मिलते रहे। उन्होंने हर आने वाले को वेलकम किया। इस दौरान सुहेल अहमद की जानिब से जनाजे के शुरका के लिए खाने पीने का भी माकूल इंतजाम किया गया। गर्ज के वो मरहूम के लवाहिकीन की तरह तमाम तर जिम्मेदारियां निभा रहे थे और इस बात को यकीनी बनाने में लगे थे कि तमाम तर इंतजामात बेहतरीन तरीके से हो जाएं और किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। आप कामरान को मेरे घर छोड़ने आए हैं, मेरे दामाद को। अब ये मेरे घर दामाद बनकर रहेगा। मेरी बहू बेटा मेरे घर रहेंगे। नहीं, कामरान मेरे घर रहेगा, मेरा घर दामाद बनकर, वरना मैं। सुहेल अहमद ने न सिर्फ गायबाना जनाजा और दीगर मामलात की निगरानी की, बल्कि उन्होंने जनाजे में शामिल होने वालों से ये ऐलान भी किया कि अगर कवी खान के जिम्मे उनके पैसे वाजिबुल अदा थे तो वो उनसे राब्ता कर सकते हैं, उन्हें वो तमाम तर पैसे दे दिए जाएंगे। अब दीगर तमाम चीजों के साथ साथ ये ऐलान भी जनाजे के शुरका को हैरत में मुब्तला कर गया कि आखिर सुहेल अहमद का कवी खान के साथ ऐसा कौन सा करीबी और खूनी रिश्ता था कि वो उनकी रूह को सुकून पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत से जहनों में ये सवाल जरूर उभरता होगा कि पूरी इंडस्ट्री को छोड़कर सिर्फ सुहेल अहमद ने ही क्यों उनके जनाजे और दीगर मामलात की जिम्मेदारी उठाई। तो इसका जवाब ये है कि कवी खान ने अपनी जिंदगी में सुहेल अहमद को अपना बेटा बना लिया था। कवी खान ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कनाडा भेज दिया था, जहाँ उन्होंने शादी करके अपना घर बसा लिया। लेकिन कवी खान उनके पास जाने की बजाय लाहौर में रहे और इंडस्ट्री में अपना काम करके घर चलाते रहे। कवी खान और सुहेल अहमद ने एक साथ बहुत से ड्रामों में काम किया। कवी खान की वजह से सुहेल अहमद ने बहुत कुछ सीखा, उनकी जिंदगी में बहुत काम किया। कवी खान और सुहेल अहमद के दरमियान उम्र और तजुर्बे का फर्क बहुत वसी था, लेकिन ये फर्क मोहब्बत और इज्जत के ताल्लुक की वजह से ना होने के बराबर रह गया। जब कवी खान ने टीवी छोड़ दिया तो उस वक्त सुहेल अहमद ने उन्हें थिएटर करने पर राजी कर लिया, क्योंकि उस वक्त उनका तोती बोलता था। वो डायरेक्शन और प्रोडक्शन भी कर रहे थे। सुहेल अहमद ने कवी खान को 25,000 रुपए तक मुआवजा भी दिया ताकि वो दिलजमी के साथ काम करते रहें और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का
सामना ना हो। कवी खान गार्डेड टाउन जबकि सोहेल अहमद मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर हैं। घर नजदीक होने की वजह से सोहेल अहमद अक्सर व बेशतर उनसे मिलने और बातें करने के लिए घर चले जाया करते। जब कभी कवी खान बीमार होते तो सोहेल अहमद एक फर्मा बरदार बेटे की तरह उनकी तीमारदारी करते, उनका हर तरह से ख्याल रखते। कवी खान के साथ सबसे ज्यादा वक्त सोहेल अहमद का गुजरा। वो ज्यादा से ज्यादा कवी खान के पास रहते और उनसे जिंदगी के मामला डिस्कस करते ताकि उन्हें ये मालूम होता रहे कि कवी खान को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं। कवी खान भी सोहेल अहमद की दिलो जान से इज्जत करते। वो उन्हें अपना दोस्त भी कहते और बेटा भी, क्योंकि वो दोनों रिश्तों में अपनी मिसाल आप थे। सोहेल अहमद कवी खान के साथ आखिरी वक्तों में रहे। गुज़श्ता साल अक्टूबर में जब कवी खान इलाज के लिए कनाडा जा रहे थे तो सोहेल अहमद उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आए थे और वो उनके बेटों के साथ मुसलसल राब्ते में रहते थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। वफात से कुछ दिन कबल सोहेल अहमद खुसूसी तौर पर कनाडा कवी खान से मिलने गए थे ताकि उन्हें तसल्ली हो सके कि उनका बेहतरीन दोस्त और बाप अब किस हालत में है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में रहते हुए तसल्ली नहीं हो रही थी कि उनकी तबीयत कैसी है। सोहेल अहमद ने जिस तरह से कवी खान की खिदमत की वो सोने के हरूफ में लिखे जाने के मुतरादिफ है। जिस लेजेंडरी फनकार को हुकूमत और इंडस्ट्री ने एक साइड पर रख दिया था, उसका ख्याल सोहेल अहमद ने भरपूर तरीके से रखा और वो उनके साथ साए की तरह रहते, उनके मामलात खुद देखते और उन्हें हल करने की कोशिश करते। उनके इंतकाल के बाद जिस तरह उन्होंने गायबाना जनाजा अरेंज किया, उनके दराजात की बुलंदी के लिए अपनी तरफ से कोशिश की, वो काबिल तहसीन है। उन्हें इस शानदार इकदाम पर जितना भी सराहा जाए कम है। बिलाशुबा इंडस्ट्री में इस तरह की मिसाल देखने को नहीं मिलती। कवी खान गुज़श्ता हफ्ते कैंसर के बाइस कनाडा के अस्पताल में जान की बाजी हार गए थे। कवी खान चाहते थे कि उन्हें पाकिस्तान में दफन किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। उनके घर वालों ने उन्हें कनाडा के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया था। अल्लाह पाक कवी खान के दराजात बुलंद फरमाए, आमीन। उसने मुझे जिंदगी का 1 महीना दिया, मगर एक शर्त। वो क्या शर्त? मेरी जगह किसी एक को 1 महीने के लिए मरना हो।